नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। मेरे समर के क्लासेस बिल्कुल पीक पे चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो कल के सुपरस्टार होने वाले हैं, तो उनके साथ फिगर ड्राइंग सेशंस चल रही थी और आगे भी चलेंगे। हर वीक हम एक बार फिगर ड्राइंग सेशन करते हैं जो कि 3 घंटे का होता है। बहुत ज़रूरी होता है फिगर ड्राइंग। ये जो आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके और कोई जेस्चर ड्राइंग कर रहे हैं या फोटोग्राफ देख के जेस्चर ड्राइंग कर रहे हैं, उससे आप कुछ सीख नहीं रहे भाई। रियल टाइम होता है। मैं तो इतने साल पढ़ा रहा था, मैं कम से कम 10 से 20 हज़ार फिगर ड्राइंग, एक बच्चा जो 4 साल पढ़ता था, ही हैड और सी हैड अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ लाइव 10,000 से भी ज़्यादा डायरेक्ट, मतलब सामने मॉडल खड़ा है और तब उसको देख के बनाना। एक तो कॉन्फिडेंस आपको आता है, दूसरा बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। मतलब आपको एक आर्ट वर्क दिया गया है और आपको पता ही नहीं है कि कब तक काम करना है उसके ऊपर। तो हमारे नॉर्मल मतलब 20 सेकंड में आपको सिर से पैर तक बनाना होता है। स्टूडेंट्स अभी शुरुआत है, थोड़ा स्ट्रगल किए थे लोग, बट आई एम श्योर कि दे विल बी कैचिंग अप वेरी सून। जब आप डायरेक्ट फिगर ड्राइंग करते हैं सामने से, तो एक तो आपकी एनाटमी सही होती है, बॉडी का प्रोपोर्शन सही होता है, उसके जो बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं वो आप रियल टाइम में देख रहे हैं। बोन है, उसके नर्व्स हैं, उसका खून तक दिखाई दे रहा है, उसके एक्शन है, जो क्विक जेस्चर्स होते हैं वो आप जेस्चर ड्रॉ कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस आता है। अब जो लोग कॉमिक इलस्ट्रेशन फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनके लिए तो फिगर ड्राइंग बहुत ही ज़रूरी है। जो सिर्फ कंसेप्ट आर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी टर्न अराउंड, ये वो सब जब तक आप 1-2 बार बनाएंगे नहीं लाइव, तो आइडिया आपको मिलेगा नहीं। तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है। तो एक तो विद इन गिवन टाइम आप फिगर ड्राइंग करते हैं, तो 3 घंटे का फिगर ड्राइंग चलता है। और मैं तो चाहूँगा कि जितने भी कॉलेज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं जो जहाँ पे फिगर ड्राइंग होता ही नहीं है, मॉडल आता ही नहीं है, आपस में बच्चे मॉडल बने फिर रहे हैं। और मैं अभी लखनऊ में हूँ। शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, बट मॉडल्स मैं ट्रेंड कर रहा हूँ। ये एक कल्चर है जो कि इंडिया में होना चाहिए। भविष्य अगर स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों का, खाली सॉफ्टवेयर सीख के ज़िंदगी नहीं बनती है। जो सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं कल को वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो ज़िंदगी भर आप अपने आप को नए सॉफ्टवेयर पे ही अपग्रेड करना है कि पहले ज़मीन भी सही कर लें। ड्राइंग इज़ द की। अगर आप ड्राइंग सही करते हैं तो भले कुछ भी आ जाए टेक्नोलॉजी, यू शुड बी ड्राइंग, कीप ड्राइंग। तो अब मेरे पास मॉडल्स हैं। अगर कोई कॉलेज ऑफ आर्ट्स ये ट्रेंड शुरू करना चाह रहा है, दे कैन इनवाइट मी। मैं अपने मॉडल के साथ आऊँगा, कुछ वर्कशॉप करूँगा, कुछ दिखाऊँगा कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। तो जब हमारा सेशन फिगर ड्राइंग का स्टार्ट होता है तो हम लोग 1 मिनट के पोजेज होते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल है ये सिर्फ 1 मिनट में हमको बनाना होता है। ये मॉडल अभी बहुत ट्रेंड तो नहीं है, बट स्लोली मैं इनको और भी डायनामिक पोजेज सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो मैं शुरुआत में बॉल पेन से कर रहा हूँ। देखिए, मैं काफ़ी मतलब 3D में भी देखने की कोशिश करता हूँ जो पार्ट नहीं दिख रहा है। तो नए नए मटेरियल्स ट्राई करते हैं। ये भी 1 मिनट का पोज है। तो अभी मैंने बॉल पेन किया था और अभी मैं ब्रश पेन से कर रहा हूँ। ब्रश पेन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप शैडो भी करते जा रहे हैं। और अभी सेशन शुरू होता है, थोड़ा रस्टी रहता है। अभी बच्चे भी बैठे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनके लिए भी, कुछ लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस है। मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 4th ईयर में, 5th ईयर में लोग पहुंच जा रहे हैं। और फिगर ड्राइंग सेशंस इस तरह की नहीं होती है, जो मतलब डायनेमिक फिगर ड्राइंग। तो 1 मिनट के पोजेज हैं। 1 मिनट में आपको जितना जल्दी हो सके ऑब्जर्व करते हैं उसके इमोशंस को, उसके बॉडी लैंग्वेज को, जो कंटूर लाइन है वो सारी चीज़ें क्विक करनी होती हैं। तो ब्रश पेन पे मेरा काफ़ी अच्छा कमांड है। और थोड़े डायनामिक पोजेज अभी नहीं हैं क्योंकि मॉडल के लिए भी पहला दूसरा एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी मॉडल्स हैं जो कि हमारे कनेक्शंस में आ रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ।
इंडिया है थोड़ा सा टैबू है, न्यूड मॉडल्स तो हम नहीं कर पाएंगे इंडिया में, लेकिन इस तरह से अच्छे मतलब ये जेस्चर, क्योंकि ये जिम जाता है, ये जिम का ओनर है, तो ये पोज मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डायनेमिक है। तो सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो अब फिगर ड्राइंग ही नहीं करेंगे तो फिर कैरेक्टर डिज़ाइन क्या करेंगे, कंसेप्ट आर्ट क्या बनाएंगे। कॉमिक इलस्ट्रेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी, मैं तो कभी रेफरेंस ले के नहीं बनाता, क्योंकि अब सब कुछ ओरिजिनल ही है। तो इनको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि यू डोंट नीड टू टेक अ रेफरेंस, ये सब एनाटॉमी है, उसकी स्टडी करिए, उसको एकदम अपनी मेमोरी, अभी मेमोरी ड्राइंग के क्लासेस होंगे। तो ये जो आप लाइव फिगर ड्राइंग कर रहे हैं वो, तो 1 मिनट का सेशन था, करीब 20-25 हमने ड्राइंग किए और फिर सारे स्टूडेंट्स अपना काम दिखाते हैं, फिर हम एक फीडबैक सेशन रखते हैं, बीच में 10 मिनट का ब्रेक हो जाता है हमारे मॉडल का। फिर ये 5 मिनट के पोजेज हैं, तो इसमें थोड़ा हम लोग ऑलरेडी सेटल हो जाते हैं। तो मेरा मॉडल 5 मिनट के पोज को वो होल्ड करके रखता है। तो इसमें आप थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग, थोड़ा सा लाइट के बारे में डिटेल आप डालते हैं एनाटॉमी के अंदर। ये जैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोज था, उसके अंदर मैंने पहले पूरा ब्लॉकिंग कर लिया कि पूरा जेस्चर का ब्लॉकिंग हो गया, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हाफ टोन डालने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छा हुआ नहीं। तो अब जैसे ये पोज है वो स्लीपिंग पोज है, तो हम लोग नॉर्मली लैंडस्केप में कम ही ड्रॉ करते हैं, तो ये पूरा लैंडस्केप में उसको मुझे बनाना था। तो एक तो होता है आउटर लाइन, एक होता है जो वॉल्यूम की लाइन होती है, एक होता है सिर्फ लाइट का लाइन। तो ये जो मैं क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ ये शैडो है, तो मैं सिर्फ शैडो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अच्छा पोज था, और 5 मिनट वाले पोजेज में थोड़ा हम लोग सेटल हो जाते हैं। फिर मैं नए नए कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट उसी एक सेशन में करता हूँ। तो ये मैंने एक ग्राफाइट पेंसिल लिया, शायद 6B था शायद, और ग्राफाइट से थोड़ी से ब्लॉकिंग स्टाइल में हल्का सा थोड़ा सा ब्लॉक किया मैंने। और अब जो बड़े स्ट्रोक्स हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा शैडो होता है, उसको मैं थोड़ा सा हार्ड कर लेता हूँ। हार्ड मतलब थोड़ा सा प्रेशर दे देते हैं। और ये 6B एक चारकोल पेंसिल आती है, उसी की मुझे याद दिला रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्ड था। स्टेडलर में बहुत दिन बाद ही यूज़ कर रहा था। तो ये 5 मिनट में हम करते हैं, तो 5 मिनट के करीब 6 या 7 हमने पोज किए। तो मतलब आधे घंटे में 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो इतने पोज हम कर लेते हैं 30 मिनट में। 5 मिनट वाले पहले 1 मिनट वाले हो गए, फिर 5 मिनट वाले हो गए। तो इसमें मैंने हाफ टोन करने की कोशिश की, हल्का सा ही मैं एनाटॉमी ड्राइंग किया, और उसके बाद इसके अंदर मैं इंक वॉश से जो शैडो है वो मैंने इसके ऊपर डाला। और स्टूडेंट्स को भी मैं इनकरेज करता हूँ कि आप भी थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर पेंसिल से आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग आती है तो बॉल पेन करिए, बॉल पेन में कोई अंडू तो होता नहीं है। और अब आप ड्राइंग या तो ड्राइंग बना लीजिए या मिटा लीजिए। तो हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो फिगर ड्राइंग में, इरेज़र इज़ नॉट अलाउड। आपको इरेज़र रख के आना है घर पे, और ड्राइंग बनाते समय आपको इरेज़र मीन्स आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अगर आप इरेज़र बार बार यूज़ कर रहे हैं मतलब आप गलती करते जा रहे हो, अपने ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है। तो आप इरेज़र तो किनारे रख दीजिए पहले। तो बॉल पेन से अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो यू डोंट नीड इरेज़र, एंड यू शुड नॉट बी यूजिंग इरेज़र। तो ये 5 मिनट का जेस्चर है। फिर दूसरा सेशन मतलब इसके ही जो नेक्स्ट पोज था वो भी 5 मिनट का था। तो जहाँ मैं बैठ रहा था वहाँ से इसने हैंड्स आर क्रॉस्ड, तो ये बड़ा टफ सा होता है कि हाथ जो हैं वो क्रॉस्ड हैं। और ही इज़ अ जिम बॉय, तो वो अच्छा है, उसका बॉडी प्रोपोर्शन अच्छा है। तो ये भी मैंने बॉल पेन से किया, इसमें हल्का सा क्रॉस हैचिंग कर लिया, और बहुत टाइम नहीं दिया कि बैठ के रच के ड्रॉ कर रहे हैं। 5 मिनट में आप क्या ही करोगे। फिर इस पे भी मैंने सोचा कि हाफ टोन ही डाल देते हैं। फिर ये अलग सा पोज था, इसमें थोड़ी सी बॉडी उसकी स्लांटेड थी,
उसके जो हमारे हॉर्स चेयर हैं उसको हॉर्स चेयर के सपोर्ट से वो बैठा था। और ये देखिए जो मैं फिंगर वगैरह मैं खाली ब्लॉक करके छोड़ देता हूँ। मान लीजिए फिर कभी टाइम मिला इसी पोज के ऊपर मैं बैठ के थोड़ा बहुत और काम कर लूँगा, तो ये पर्सपेक्टिव में बैठा था। तो ये हॉर्स चेयर जो था वो पर्सपेक्टिव में था। मैंने सोचा कि चलो इस पर भी हाफ टोन करते हैं। बहुत ब्राइट लाइट नहीं थी हमारे स्टूडियो में, थोड़ा लाइट वाइट का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेशन से पहले मैं कुछ स्पॉट लाइट लगाऊंगा, तो उसमें मुझे लाइट बहुत अच्छे से, मेरा सिंगापुर का जो स्टूडियो था उसमें बहुत अच्छी लाइटिंग हमने करी थी, यहाँ भी कर लेंगे। तो बस ये है कि अब बहुत ज़रूरी है लाइव फिगर ड्राइंग करना। मतलब मैं BHU में था तब भी करते थे, लेकिन जिस तरीके की ज़रूरत है, मतलब हम जिस इंडस्ट्री में हैं, कॉमिक इंडस्ट्री है या गेम इंडस्ट्री है, वहाँ 3 घंटे बैठ के एक फिगर नहीं बनाते। 3 घंटे में तो 300 बनाने चाहिए। मतलब हर 1 मिनट में आप एक बनाइए, क्योंकि हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। वहाँ पे हमको सिलेक्शंस देने हैं, चॉइसेस देने हैं, दुनिया भर के थंबनेल्स बनाने हैं। तो वो वाली लग्जरी नहीं है कि बैठे हैं और 4 साल में एक पोर्ट्रेट बनाया मोनालिसा की तरह, वो वाला नहीं है हमारा। एक एक दिन में 20-20, 50-50 कैरेक्टर बनाने होते हैं। तो ये मैं ब्रश पेन से, ये था, ये लास्ट पोज था हमारा इस सेशन का। तो टाइमर लगा रहता है और टाइमर अपने आप बता देता है कि भैया आपके 5 मिनट हो गए, आपके 6 मिनट हो गए। तो जो हमने जो फिनाले था, मतलब जब हमारा फिगर ड्राइंग सेशन ख़त्म होने वाला था, तो हमने कहा कि चलिए हम लोग 20-20 सेकेंड वाले जेस्चर करते हैं। तो 20 सेकेंड में भी हम लोगों ने बनाया। वो इस वीडियो में मैं नहीं डाल रहा, कभी और लाइव कर देंगे। तो आप मज़े लीजिए, सीखिए और देश को तरक्की के रास्ते लाइए। तो इस तरह से हम फिगर ड्राइंग करते हैं। और दिस इज़ द शॉकिंग ट्रूथ, यू नीड टू डू फिगर ड्राइंग लाइव। हर आर्टिस्ट को करना चाहिए फिगर ड्राइंग। तो करते रहिए, मैं बीच बीच में कुछ और अपलोड करता रहूँगा। आप भी देखिए, कुछ सीखिए। कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं किसी नए ट्यूटोरियल में।